Hello students, this is your SST teacher Devesh Tripathi, and this would be your second video on motion of the earth. We have talked about the rotation of the earth, effect of the rotation, and benefits of the rotation. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. यह हमारा सेकेंड वीडियो होगा. द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सूर्य तप, सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य की जो हीट है, सूर्य की जो एनर्जी है, वह हमें कितना, कहाँ मिलती है और उतना ही क्यों मिलती है, इस पे बात करेंगे. एज वी ऑल नोज, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ. अर्थ के लिए सूरज एकमात्र ऊर्जा का साधन है और प्रकाश का साधन है. और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती जो है स्फेरिकल है, गोलाकार है. और जब गोलाकार है तो सूरज की रोशनी एक हिस्से पर इसके एक टाइम में पड़ेगी, अब बाकी आधा हिस्सा पे नहीं पड़ेगी. किसी पर्टिकुलर टाइम पर सूरज की रोशनी पड़ेगी हमारे अर्थ पर, वो भी हाफ पोर्शन में, और रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है वो नहीं पड़ेगी. जो सामने पड़ेगा उस पे पड़ेगी, और जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे नाइट रहेगा, और जो सामने का हिस्सा है वहाँ पे डे रहेगा. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट भी करती है, तो चाहे धरती हमारी रोटेट करे तो एक हिस्सा उसका अंधेरे में जाता रहेगा और दूसरा उजाले में आता रहेगा. इधर वाला पोर्शन अंधेरे में जाएगा और इधर वाला पोर्शन अंधेरे में जाएगा और इधर वाला पोर्शन उजाले में आएगा. लेकिन जब भी रहेगा अर्थ का हाफ पोर्शन हमेशा सूरज के सामने रहेगा. यानी धरती के आधे हिस्से पर हमेशा सूरज उगा रहेगा, और क्रमशः मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट होती रहेगी. तो फिर द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन which separate the lighted part of the earth from the dark one. अब इल्यूमिनेशन की एक लाइन होती है जो कि इस पार भी रहेगी और उधर उस पार भी दिखाई देगी. तो जैसे कि एक गोला है, उसके सामने इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो एक लाइन, एक कन्फर्म एक लाइन इधर होगी जिसके इधर एकदम अंधेरा होगा और इसके इधर एकदम उजाला. वैसे ही उस पार जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके इस पार उजाला और इस पार अंधेरा होगा. तो इस तरीके से एक लाइन जो यहाँ से इस तरीके से सर्कल टाइप तैयार हो रहा है, इस पार से उस पार तक, उसके इधर एकदम उजाला है, डे है, और इसके इधर एकदम अंधेरा है, यानी नाइट है. तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. देखो, ये लाइन नहीं है, यह सर्कल है. पूरा उस पार से इस पार तक एक घेरा मारा है. तो यह क्या है? लाइन नहीं है, यह क्या है? सर्कल है. नेक्स्ट पेज लेते हैं अब. तो लाइन, तो नेक्स्ट पेज लिया हमने. और एट द टाइम आफ्टर सनराइज वी नॉर्मली नोटिस दैट सच डिफ्यूज लाइट बिफोर द एक्चुअल सनराइज. दिस इज कॉल्ड डॉन. सनराइज के ठीक पहले या सनराइज के आफ्टर सनराइज वी, सूर्य जैसे ही उगता है तो हमें तत्काल में एकदम क्लियर रोशनी नहीं मिलती. कुछ धुंधला सा प्रकाश आता है, हल्का सा डिम लाइट सा प्रकाश आता है. एक्चुअल सनराइज के ठीक पहले की बात अगर हम करें तो, जिसे हम कहते हैं कि अरे सूरज उगने वाला है, अरुण आ गया है. अरुण मतलब सूर्य का सारथी. सूर्य का सारथी वारथी कुछ नहीं, सूर्य से उगने से पहले जो हल्की सी लालिमा होती है
जिसे हम डिफ्यूज लाइट कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह के टाइम में जो डिफ्यूज लाइट होती है उसे हम डॉन, डॉन मीन्स प्रभात कहते हैं। और सेम प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसेस होता है सनसेट के टाइम। तो सनसेट के बाद, एट द टाइम ऑफ सनसेट इज नॉट कंप्लीटली डार्क बट देयर इज सम डिफ्यूज लाइट। और यह जो है, यह दिस सोज होगा, डिस्ट्रिक्ट सोज लिखा गया है, दिस सोज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क ट्विलाइट। यानी आफ्टर सनसेट, जैसे ही यहाँ पे सनसेट होता है, सनसेट के तुरंत बाद जो है, सनसेट जैसे ही हो जाता है, सनसेट के तुरंत बाद जो है हल्का सा जो प्रकाश रहता है आसमान में, उससे हम जो हल्की सी जो रोशनी रहती है उसे हम डस्क या ट्विलाइट के नाम से जानते हैं। गोधली बेला इसको हिंदी में कहते हैं। और सुबह को प्रभात कहते हैं, डान को प्रभात और इसको गोधली कहते हैं। लाइट ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात के प्रकाश। We notice that the length of days and night is not the same throughout the year. This variation is due to the inclusion of the earth axis. इसको समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा करेंगे तब समझ में आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह है अपना सन जो कि सेंटर में है, और यह है हमारे अर्थ की ऑर्बिट जिस पे हमारी अर्थ इसका चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो ये अपनी अर्थ हो गई, यहाँ पे अर्थ है और थोड़ी सी झुकी हुई है सूरज की तरफ। ये अर्थ है, यह झुकी हुई है सूरज की तरफ। अब यह अर्थ है दाएं ही झुकी हुई है, अब सूरज से दूर झुक गई। और ये है, जब भी झुकी रहेगी 66.5 डिग्री पे झुकी रहेगी और अपने दाएं तरफ झुकी रहेगी। तो जब अर्थ यहाँ पहुँचती है तो नॉर्थ पोल का हिस्सा सूरज के तरफ नज़दीक हो जा रहा है और ये वाला हिस्सा साउथ पोल का दूर हो जा रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे हमारी कंट्री है, यहाँ पे खास करके जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई, यहाँ पे होगा गर्मी। और इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जहाँ पे हमने यहाँ पे बिंदी नीचे लगाई, यहाँ पे हो गया सर्दी। यानी ऊपर हो गया समर और नीचे हो गया विंटर। सेम वही प्रोसीजर यहाँ होता है। ये धरती अपनी झुकी हुई है। अब हमारी जो हमारा हेमिस्फीयर है वो सूरज से हो गया दूर, तो यहाँ होगा विंटर। और यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा जो है सूरज की तरफ आ गया, तो यहाँ होगा समर। यानी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा अब जो यहाँ पे मैंने बिंदी लगाया, ये हिस्सा जो है सूरज के नज़दीक होगा और यहाँ पे पड़ेगी गर्मी। और हमारा इंडिया का हिस्सा जहाँ हमने बिंदी अभी लगाया, यह जो है यह हो गया हमारे सूरज से दूर, तो यहाँ हो गया विंटर। अब जहाँ समर पड़ेगा वहाँ डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सूरज की तरफ धरती झुक गई है और उस पर जो लाइट पड़ने का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे घट गया। ऐसे ही अब सदर्न हेमिस्फीयर पे समर हो गया और यहाँ पे डे का ड्यूरेशन बढ़ गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी हमारे तरफ घट गया। यानी कि हमारे तरफ क्या हो गया, हमारे तरफ सर्दी हो गई और डे का ड्यूरेशन घट गया। इसको इरेज करते हैं अभी। इसको आप बार बार सुनेंगे बैक कर करके, तब समझ में आ जाएगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए, तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ लिखा है ड्यू टू द इंक्लिजन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन हाफ ऑफ द ईयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द अदर हाफ। वही बताया हमने कि आधा समय तक सूरज का धरती का आधा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका रहता है, तो वहाँ गर्मी फील होती है। उस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी। और जब सूरज का चक्कर लगाते लगाते अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो वो हिस्सा जो है अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर पास। तो इस तरीके से सर्दी गर्मी चेंज होता रहता है, ड्यूरेशन डे और नाइट का भी चेंज होता रहता है। जब नॉर्थ पोल में इंडिया समर फील करता है, गर्मी फील करता है, तो उस समय साउथ पोल पे ऑस्ट्रेलिया में जो है उस समय
विंटर फील हो रहा होगा, और जब अपने यहाँ सर्दी फील होती है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी फील होती रही होगी। तो ये अब थ्रू आउट द ईयर द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स वुड बी इक्वल एट इक्वेटर। यही बात अब मेन रह गई है। इसको भी थोड़ा टेढ़ा करके ही समझाना पड़ेगा। अब सारी बातें आपसे बता दी गई, अब मेन एक बात रह गई है, और वो ये है कि ये है ये थोड़ा सा झुक जाता, ऐसे हो जाता, देखने की कोशिश करना है इसको। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये है इक्वेटर हमारे अर्थ का, और ये है सन। तो ये धरती भले ही झुकी हुई है इधर, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी इस इक्वेटर पे हमेशा पड़ेगी, चाहे धरती इस साइड रहे, चाहे हमारी अर्थ इस साइड रहे, चाहे, फिर से देखिए, ये हो गया सन बीच में, सन हो गया बीच में, अर्थ हो गई ये, फिर एक अर्थ हो गई यहाँ पे। तो ये घूमते घूमते अर्थ यहाँ पहुँच तो जरूर जाएगी और फिर वापस भी आएगी, लेकिन इसका जो झुकाव है अर्थ का वह ऐसे रहेगा ही रहेगा। लेकिन इक्वेटर जो है यहाँ से भी सामने पड़ेगा, यहाँ से भी सामने, यानी इक्वेटर पे जो रोशनी पड़ेगी वह एग्जैक्टली 12 घंटे की पड़ेगी, और 12 घंटे का ही दिन होगा तो 12 घंटे की ही रात होगी। और वर्ष भर इक्वेटर, चूंकि इसके चाहे यहाँ धरती चली जाए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी धरती चली जाए, इक्वेटर हमेशा सूरज के सामने ही पड़ेगा। और इसके चलते थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर पे क्या रहेगा, गर्मी रहेगी, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो हाँ बरसात वगैरह भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये वीडियो होता है समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फिर थर्ड वीडियो।